आवर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मकर राशि कैप्रिकॉन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो मकर राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर आप अपने जन्म तारीख से मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। इसमें हम रीडिंग किस तरीके से करेंगे ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पर है द चैरियट, द हैंगमैन एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द एम्परर। ओके, मैं बताना चाहूंगी कि रीडिंग किस तरीके से होगी गाइस। इस साइड में हम आपकी एनर्जीज को देखेंगे, आपका एक्शन रिएक्शन इस रेस्ट ऑफ जनवरी में क्या रहने वाला है ये देखेंगे। और इस साइड में आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी समस्या है और जिस चीज से जुड़ी हुई है, जिस भी इंसान से जुड़ा हुआ है, उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम एंड म्यूचुअल एनर्जीज होगी। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, 3 more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, Spirit. Thank you so much. Thank you. Magician, Death, 7 of Pentacles, 3 of Swords, Queen of Pentacles, Wheel of Fortune and underneath है यहाँ पे 4 of Cups, sorry, the Emperor। ओके, यहाँ पे एम्परर है। तो चलिए सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स हमने यहाँ पे ले लिया है, तो हम के लिए यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं आपकी रीडिंग हम करते हैं स्टार्ट। इसके बाद हम आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी एनर्जीज के लिए कार्ड्स कलेक्ट करेंगे। पहले हम आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा मैसेजेस है इस रेस्ट ऑफ जनवरी के लिए वो ये है गाइस कि आपकी यात्राएं होंगी और यात्राएं फलदायी होंगी और ये यात्रा आपकी अचानक से बनेगी। ठीक है, जैसे अचानक से कोई यात्रा अचानक से पोस्टपोन्ड होती आ रही थी या फिर आपका मूड नहीं था, बार बार उसको टाल रहे थे, तो अचानक से किसी न किसी तरीके से आपकी यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। और इस रेस्ट ऑफ जनवरी में एक नहीं दो नहीं कई यात्राएं आपकी होंगी। ये यात्राएं ज्यादा से ज्यादा मतलब जो आपकी ट्रैवलिंग है ये ज्यादा से ज्यादा आपके करियर से रिलेटेड होगा। उसके बाद 60% करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और 40% किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, पर्सनल के लिए आपकी यात्राएं होंगी। ओके, यात्रा के दौरान थोड़ा सा मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी कि अपने ध्यान को कंसंट्रेट करिएगा। मतलब अगर आप अपने लगेज के साथ जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक जाइएगा। आपके सामान खोने के संभावना हो सकती है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कहीं यात्रा के दौरान थोड़ी सी असुविधा भी होती हुई दिखाई दे रही है, तो इन सारी चीजों से थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा। पहले से इन सारी चीजों के बारे में सोच के चलिएगा। ओके, बात करते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड जो चीज अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी इंसान के लिए, जैसे कि आपका सेपरेशन अगर है, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है, या तो हो सकता है कि इस टाइम पे इस रेस्ट ऑफ जनवरी में आपका दिल कोई तोड़ सकता है। ठीक है, आप ब्रोकन हर्ट हो सकते हो, आप ब्रोकन हर्ट हो के आपका दिल टूटेगा और आपको लगेगा कि उस इंसान ने शायद आपको एक नहीं दो नहीं कई घाव दे दिए। मतलब इस तरीके से आपकी सोच रहेगी और शायद ये चीजें आपको इकट्ठा करके कलेक्ट कर लोगे। इन द सेंस ये जो पेन होगा ना, आपकी कुछ पुरानी यादें भी, जो आपकी पास्ट एनर्जीज होगी वो भी इसमें इकट्ठी हो जाएगी, जिसको सोच के आप शायद सारी चीजों को कलेक्ट करके अपने आप के बारे में सोचोगे और यहाँ से आपकी एक जर्नी न्यू स्टार्ट होगी, जिसके लिए आप उस चीज को मैनिफेस्ट करोगे, उस चीज के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे कि अब बहुत हो गया, अब ये चीज आपके साथ कोई नहीं कर सकता। मतलब ये चीजें अब आपके साथ, जिसे कहते हैं ना कि इनफ इज इनफ। ओके, बहुत हो गया, अब नहीं होना चाहिए। तो अब आप अपने आप को एक मैजिशियन की एनर्जीज में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हो और अब
यहाँ से आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई दे रहे हो कि अब आपके जीवन में कोई भी ऐसे ही आके आपको ऐसे ही ब्रोकन हार्ट करके नहीं जा सकता। तो मतलब बहुत सोच समझ के अब आप जो भी फैसला लोगे, चाहे करियर से रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताने से पहले आप 10 बार सोचोगे। हो सकता है अनजाने में या फिर जाने में आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई या फिर बहुत बड़ा आपने किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया, तो जिसका खामियाजा शायद आपको ऐसा लग रहा है कि भुगत रहे हो। तो अब आप अपने आप को बहुत पावरफुल बना रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो और खुद के साथ आपको लव करने की जरूरत है। अगर आपका दिल टूटा है, हो सकता है इस टाइम पे अगर ऐसा फील करोगे, तो मैं आपको यही कहूंगी, रोने से अच्छा है पास्ट की चीजों को सोच के अपने आप को एंजाइटी में ले जाने से अच्छा है कि अपने ऊपर काम कर लो, अपने करियर के ऊपर काम कर लो और सेल्फ लव कर लो। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में गाइस मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, दूसरों के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है कि आप खुद से प्यार करो। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको लोग लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आपके लव लाइफ में आपके फाइनेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी, आपके फाइनेंस की वजह से, पैसे की वजह से आपका रिश्ता टूटा था, चाहे आप रिलेशनशिप में थे या फिर आप मैरिड थे, आपका रिश्ता टूटा था, तो उस रिश्ते का जो खात्मा हुआ था ना, अब उसी खात्मा से कुछ लोगों के साथ ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, कुछ लोगों के साथ होने वाली हैं। जिनके साथ हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है वो जो पैसे की वजह से आपने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सफर किया था, वो पैसा अब आपको आपके जीवन में इस तरीके से मिल चुका है ना, मतलब आपने अपने आप को यहाँ से यहाँ उठा लिया है। तो मतलब आप ना अपने जीवन में वो जो एक ड्रीम था जिसकी वजह से आपको लोगों ने रिजेक्ट किया था, तो बट इस टाइम पे आप एक, जिसे कहते हैं ना कि हीरे की तरह उस इंसान के नजर में चमकोगे जिन्होंने कभी आपको कुछ नहीं समझा था। ठीक है, मतलब आपने अपने आप को एक तरीके से कहा जाए खत्म करके फिर से एक अपने आप का ही जन्म किया है ना, जिसे कहते हैं कि निखर के आए हो। तो अब आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड और अपने करियर में सक्सेसफुल इंसान दिखाई दे रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आपको टूटने के बाद ही ये चीजें अचीव हुई हैं। लास्ट वन मैं यहाँ पे बोलूंगी, अगर आपके जीवन में किसी और की वजह से कोई ऐसी चीजें जो बार बार आपको सफर करनी पड़ रही थी, अगर उन सब चीजों की वजह से आप परेशान रहते हो, जैसे कोई तीसरा होता है आपके काम में अड़चन डालता है, या फिर आपके पैसे की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए, फाइनेंस के लिए, लेकिन मेंटली एंड क्या कहते हैं कि सोल वाइज ये आपसे इमोशनली नहीं अटैच्ड होते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए आप इस टाइम पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, और इनकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं ये सारी एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा मेच्योर बना दी हैं, और इस मेच्योरिटी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने आने वाले समय में इस समय से और कोई गलती नहीं दोहराते हुए दिखाई दे रहे। ओके, आपकी इन सारी मेच्योरिटी से, आपके इस सारे, हो सकता है आप बहुत ज्यादा इतने ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हुए हैं लाइफ में ना, कि अब आप वो इस तरीके से लोगों के साथ पेश आते हो कि अब आपके सामने लोग आने में भी, आपसे सवाल करने में भी कतराते हैं। थोड़ा सा आपको इगोइस्टिक बोल सकते हैं, सुनने को मिल सकता है आपको इस समय, थोड़ा सा आपको सेल्फिश बोल सकते हैं, थोड़ा सा ये भी बोल सकते हैं कि आप बहुत शाई नेचर के हो, आप बोलते ही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे थे नहीं, परिस्थितियों ने आपको ऐसा बना दिया है, और ये चीजें इस टाइम पे आपको जगह जगह से सुनने को मिलेंगी। लाइक अ एम्परर एंड एम्परर, बोथ एनर्जीज यहाँ पे आई है। तो हो सकता है आपके जीवन में इस टाइम पे किसी बड़े का बहुत बड़ा सपोर्ट रहे, जैसे आपके पेरेंट्स का, आपके गुरु का, आपके किसी दोस्त का सपोर्ट रहेगा, और उनकी समझ से, उनके दिखाए हुए मार्ग पे आपको चलना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अगर मैं बोलूं कि जो लोग सिंगल हैं, अगर लव का इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा हो सकता है कि अभी तो फिलहाल आपके जीवन में लव आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और कंफ्यूज हो सकते हो, अगर किसी को आप जान रहे हो या पहचान रहे हो तो एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज देखते हैं क्या है हमारी मकर राशि के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, Page of Pentacles, Two of Cups,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है अंडरनीथ 8 ऑफ कप। ओके, तो देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उनकी राशियां क्या हैं। तो राशियां है गाइस, वाटर साइन एनर्जीज यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जीज है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप अर्थ साइन है तो हो सकता है किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे होंगे। देन उसके बाद जो एनर्जीज आ रही है वो है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, फायर साइन से भी यहाँ पे एनर्जीज हो सकती है, सिंह राशि और धनु राशि। ओके, तो ये हो गई राशियां। इनकी तरफ से अगर मैं बोलूं एनर्जीज क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो कि अगर आपके साथ इनका सेपरेशन है तो ये यूनियन कर सकते हैं अचानक से। दूसरा, ये किसी और के साथ रिश्ता भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब किसी नए रिश्ते में, किसी नए रिलेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई नए जॉब से रिलेटेड सोच रहे हो कुछ, तो हो सकता है आप अपनी जगह को जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो जगह किसी और को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाए, ये भी दिखाई दे रहा है। जो आप अपने इनकम में बढ़ोतरी सोच रहे हो इनकी तरफ से, वो शायद आपको ना मिलकर किसी और को ये देते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, नए एक्शन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो वो आपके लिए है। इनकी तरफ से नया एक्शन रिएक्शन, कुछ नई चीजें इनकी तरफ से आपको मिल सकती हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं इनसे मीटिंग करने का, इनसे मिलने का, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो कि ये भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे फर्स्ट टाइम मीटिंग, या फिर आपसे हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हैं, तो वर्क से रिलेटेड आप दोनों लोग एक साथ कहीं जा सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अपनी मीटिंग से रिलेटेड एक जगह पे, एक दूसरी जगह पे आप जा सकते हो। ओके, यहाँ पे ये भी है। एंड अगर इनकी तरफ से आप लोगों के रिश्ते में ये हैंगमैन की एनर्जीज में थे, आपको ना ही कोई एक्शन रिएक्शन दे रहे थे, तो रीजन इनकी फैमिली हो सकती है, खास तौर पे जिसमें कोई फीमेल फिगर बहुत स्ट्रांग है जो कि इस चीज को रोक रही है और आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो इस चीज के लिए मैं आपको यही कहूंगी, सब्र करिएगा, चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, ये भी यहाँ पे आ रहा है। नए कुछ ऑफर प्रपोजल आपकी तरफ आ सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है इस महीने में। हो सकता है रेस्ट ऑफ जनवरी से थोड़ा कुछ आगे जा सकता है, लेकिन आपके लिए नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जो कि एक नई बिगनिंग आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। ओके, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए है, बट बिजनेस में आपके बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस में अगर ये फायदा आपको लेना है, आउटकम अच्छा लेना है, तो आप अपने गुरु से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से हमेशा सलाह लेकर ही आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी को पैसे देने से पहले कई बार सोच लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पछतावा हो सकता है कि आपने पैसे किसी गलत हाथ में दे दिए। ओवरऑल आउटकम की अगर बात की जाए तो आउटकम में ये है कि आप दोनों लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शांत दिखाई दे रहे हो इस टाइम पे, और आपकी एनर्जीज ये है गाइस कि पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, करियर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन लव लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा कोल्ड सी एनर्जीज में रहेंगे। कोई एक्शन रिएक्शन आप अपनी तरफ से नहीं दिखाई दे रहे, मतलब आपकी तरफ से नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है सेम इसी एनर्जीज को सामने वाला भी रिसीव करे और उसका भी यही इंटेंशन हो कि जब सामने वाला नहीं तो मैं क्यों नहीं। तो इसी वजह से हो सकता है आप लोगों का ये टाइम थोड़ा सा रोमांस और लव से रिलेटेड अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं रहेगा, मतलब मिला जुला दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए मकर राशि, अब हम आपके लिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, कॉम्प्रोमाइज, ओके, रिकवरी, एंड लास्ट वन आपके लिए है यहाँ पे आस्क योर एंजल। तो आपको कहा जा रहा है कुछ सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, बाकी की चीजें जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि गलत हुआ है, डोंट वरी, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रिकवरी है वो ओवरऑल हर एक तरीके से है, चाहे पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो या फिर हेल्थ वाइज हो, वो रिकवरी आपको मिल जाएगी। एंड इसके लिए आपको हमेशा
डिवाइन के ऊपर विश्वास रखना है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, और उनसे अपने सवालों को पूछते रहना है। आपको कुछ ना कुछ साइन उनकी तरफ से मिलता रहेगा। ठीक है। सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ जनवरी। होप गाइस कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं या पहले से है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। तो अपना एक सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें, ग्रोथ कराएं चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।